अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप। टुडेज टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है? कैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ले लेता है। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह चेंज करना, उसको रिप्लेस करना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम डेफिनेशन करेंगे, अ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड विद अदर एटम्स इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन होगी और ये अल्केन की बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रोमिनेंट फीचर है। अल्केन का सबसे पहला रिएक्शन है विद हैलोजन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो उसको कहते हैं हैलोजिनेशन। इन अदर वर्ड्स, अगर अल्केन हैलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे तो उसको कहते हैं हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजेंस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। हैलोजेंस किनको कहते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। इनमें से कोई भी एलिमेंट जब अल्केन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। इसको कहते हैं हैलोजिनेशन। ये रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उस कंडीशंस में क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। ये रिएक्शन ज़्यादातर चलता है ब्राइट सनलाइट में, डिफ्यूज सनलाइट में, फेयर सनलाइट में, और जब हमारे पास सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा बेसिकली। तो यहाँ पे ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक जाएगी। ये रिएक्शन हमारे पास जाता है ब्राइट सनलाइट में, उसके बाद डिफ्यूज सनलाइट में, और उसके बाद डार्क। जब ये डार्क में जाएगा तो नो रिएक्शन। डार्क में इसका रिएक्शन नहीं होगा। जब अल्केन रिएक्ट करती हैं ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, और कार्बन बहुत ज़्यादा क्यूमुलेट इकट्ठी हो जाती है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है तो इसको हम प्रोसीड नहीं करते ज़्यादातर। तो ज़्यादातर जो हम रिएक्शन कंडीशन के लिए कंडीशन रखते हैं वो डिफ्यूज सनलाइट रखते हैं कि जो लाइट सी नॉर्मल सी सनलाइट होती है ताकि रिएक्शन प्रोसीड होता रहे और सीरीज ऑफ स्टेप में ये होगा। इसका जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं कि जब मीथेन CH4 रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो हमारे पास कार्बन और HCl बनता है। दिस इज कार्बन एंड दिस इज HCl। इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए हम इसके साथ 4 और यहाँ पे 2 अटैच कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो कैटालिस्ट होगी वो होगी डिफ्यूज सनलाइट। ये एक जनरल रिएक्शन है कि जब मीथेन का रिएक्शन करवाया जाता है क्लोरीन के साथ तो हमारे पास कार्बन और 4 HCl मॉलिक्यूल बनते हैं। 4 HCl मीन 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये रिएक्शन मैंने अभी बताया कि ये सीरीज ऑफ स्टेप में होगा जब डिफ्यूज सनलाइट में होगा। तो इस रिएक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं और फिर एंड प्रोडक्ट जो बनता है हमारे पास कार्बन बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब इस रिएक्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? CH4 है हमारे पास, इसका जब रिएक्ट करवाएंगे Cl2 के साथ तो इसके अंदर क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे Cl2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, CH3 हो जाएगा और यह साथ यहाँ पे Cl बन जाएगा और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन होगा वही Cl के साथ अटैच करके HCl बना देगी। अगले स्टेप के अंदर ये मिथाइल क्लोराइड, दिस इज मीथेन एंड दिस इज मिथाइल क्लोराइड, और इसका दूसरा नाम है क्लोरोमीथेन क्योंकि मीथेन के साथ क्लोरीन का मॉलिक्यूल अटैच हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड का हम दोबारा रिएक्ट करवाएंगे Cl2 के साथ। जब हम इसके साथ इसका दोबारा रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास CH2 Cl2 बन जाएगी और साथ में एक HCl मॉलिक्यूल होगा। इसके अंदर भी क्या होगा? इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इस HCl के साथ
मिलके HCl बना देगा और इसकी जगह पे एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी डाई क्लोरो, डाई मीन 2, क्लोरो मीन 2 क्लोरो, डाई क्लोरो मीथेन। अब ये मीथेन का ही चल रहा है पेरेंट मॉलिक्यूल, डाई क्लोरो मीथेन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये डाई क्लोरो मीथेन दोबारा रिएक्ट करेगी Cl2 के साथ, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगी और ट्राई क्लोरोमीथेन बना देगी, CH3 और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और साथ में एक HCl हमारे पास बन जाएगा। यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होके इसके साथ अटैच होके HCl बना देगा। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CHCl3 ट्राई क्लोरोमीथेन। यहाँ इन अदर फॉर्म इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट स्टेप में ये ट्राई क्लोरो इथेन जोन सी होगी हमारे पास, रिएक्ट करेगी अगेन Cl2 के साथ और ये हमारे पास बना देगी CCl4 प्लस HCl। अब हमारे पास ये टोटल रिएक्शन होगा, तो ये हमारे पास बनेगी टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये रिएक्शन तब होगा जब डिफ्यूज सनलाइट होगी। इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशन थी हमारे पास वो थी डिफ्यूज सनलाइट। ये जो फर्स्ट रिएक्शन होगा ये वाला CH4 प्लस Cl2, जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास होगी डिफ्यूज्ड सनलाइट और जब ये रिएक्शन होंगे हमारे पास सिंपल सनलाइट होगी। तो आपने चेक किया कि जब डिफ्यूज सनलाइट होगी तो हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे और सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे। अब इनके नाम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। ये मीथेन है, तो मीथेन जब क्लोरीन के साथ अटैच होगी तो हमारे पास बनेगी क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। फिर जब क्लोरोमीथेन का रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ तो बनेगी डाई क्लोरो मीथेन। फिर जब डाइक्लोरोमीथेन का क्लोरीन के साथ बनेगा रिएक्शन होगा तो बनेगी ट्राइक्लोरो मीथेन और इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म। फिर जब इस ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म का दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगी टेट्रा क्लोरोमीथेन या इसका दूसरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। This is all about the halogenation of